महाभारत काल में कई ऐसी घटनाओं का वर्णन है जिसे बहुत ही कम लोग जानते हैं। बहुत से ऐसे पराक्रमी राजा जिन्होंने अपने बल को लोगों को डराने के लिए रखा और कुछ ने अपने बल को अपने राज्य के हित के लिए इस्तेमाल किया। हम बात कर रहे हैं क्रूर राजा कंस और गंगा पुत्र भीष्म की। तो ऐसा क्या हुआ कि कंस अपने राज्य की जगह भीष्म के राज्य में भय फैलाने लगा? तो आइए जानते हैं। महाभारत युद्ध के कई माह पहले जब भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा ली थी कि वह ब्रह्मचर्य का निर्वाह करेंगे ताकि उनकी दूसरी मां सत्यवती की संतानें ही हस्तिनापुर में राज्य करें। ऐसे कुछ समय बीतते हैं। हस्तिनापुर में सत्यवती की एक संतान की मृत्यु हो जाती है। तब उस राज्य को भीष्म की प्रतिज्ञा के कारण सत्यवती ही चलाती थी। तभी भीष्म को अपने राज्य की चिंता हुई कि आगे इस राज्य को कौन चलाएगा। तभी भीष्म अपने सेनापति को कई राज्य में भेजते हैं, परंतु उन्हें कोई रानी नहीं मिलती। तब वह अपने सेनापति को भगदंत के राज्य में भेजते हैं। जैसे ही भीष्म के सेनापति भगदंत के राज्य में जाता है, वह देखता है भगदंत इंसानों की बलि दे रहा है। जहां वह देखता है उन इंसानों के बीच उनका एक राज्य का सैनिक भी होता है। तभी वह सेनापति शीघ्र जाके यह बात भीष्म को बताते हैं। यह सुन के भीष्म अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं और तभी वह अपने त्रिशूलास्त्र को असम के राजा भगदंत का नाम लेके छोड़ते हैं। तभी वह बाण सीधा असम में जाके भगदंत के लगता है, जिसके कारण भगदंत घायल हो जाता है। जब यह बात कंस को पता चलती है, जो कि भगदंत का प्रिय मित्र था, यह बात सुन के उसका क्रोध इतना बढ़ जाता है। तभी वह अपनी सेना को तैयार करता है और हस्तिनापुर की ओर निकल जाता है। उसकी सेना इतनी विशाल होती है जिसकी गड़गड़ाहट से हस्तिनापुर की धरती हिलने लगती है। तभी कंस अपने गदे से हस्तिनापुर वासियों को मारता हुआ आगे बढ़ता है। उसके विनाश को देख के डरी हुई जनता भीष्म के पास पहुंचती है। तब वह भीष्म से बताते हैं, हमारे राज्य में क्रूर राजा कंस का आगमन हुआ है, जो बिना कारण हमारे राजवासियों की हत्या कर रहा है। तभी भीष्म अपने मंत्री के साथ महल के सबसे ऊपरी भाग से देखते हैं। वह दो अक्षौहिणी सेना होती है। यह देख के उनका मंत्री सेनापति को सेना सज्ज करने का आदेश देता है, परंतु भीष्म मना कर देते हैं और कहते हैं इसके बल और इसके सामर्थ्य को भीष्म अकेला ही तोड़ सकता है। तभी भीष्म अपने अश्व पे सवार होकर कंस की तरफ बढ़ते हैं। तब कंस अपने बल को दिखाने के लिए अपना गदा धरती पे मारता है, जिसके कारण धरती हिलने लगती है और भीष्म का घोड़ा भी उसकी गूंज से आगे नहीं बढ़ता। यह देख के कंस कहता है, क्या हुआ भीष्म, अभी से भय लग गया? तभी भीष्म बिना कुछ कहे अपने अश्व से नीचे उतरते हैं और अपने धनुष को उठाते हैं। अतः इतनी जोर से प्रत्यंचा खींचते हैं और छोड़ते हैं। उसकी गूंज इतनी तेज होती है जिसके कारण कंस के सैनिकों के सारे घोड़े उछलने लगते हैं तथा कंस के रथ का छत्र भी नीचे गिर जाता है। तब भीष्म कहते हैं, क्या हुआ कंस? यह सुन के कंस में इतना क्रोध बढ़ जाता है। तभी वह अपनी सेना के सबसे शक्तिशाली सेनापति को भेजता है, जिसे भीष्म घोड़े सहित काट देते हैं। उसकी मृत्यु देख के कंस अपनी सेना को सज्ज करता है और कहता है, इसके शरीर का एक एक हिस्सा काट के ले आओ। तभी सारे सैनिक भीष्म की तरफ बढ़ते हैं। तब भीष्म अपने रुद्रास्त्र से कंस के पहले अक्षौहिणी सेना का विनाश करते हैं तथा पर्वतास्त्र से दूसरी अक्षौहिणी सेना को भी विध्वंस कर देते हैं। तभी यह सब देख के कंस क्रोध में अपने धनुष से नागपाश छोड़ता है। तभी भीष्म करुणास्त्र के नागपाश को काट देते हैं। तभी क्रूर कंस भीष्म पे कई अस्त्र चलाता है, परंतु वह सारे अस्त्र काट देते हैं। तभी कंस कहता है, यह कैसा ढोंग है भीष्म, तुम अपने पिता के वरदान का अपमान करवाओगे क्या? यदि मैंने तुम्हारी मृत्यु कर दी तो तुम्हारे पिता को अपने वरदान पे लज्जित होना पड़ेगा। तभी भीष्म क्रोध में ब्रह्मशीर को याद करते हैं, जिसके कारण बादल फटने लगते हैं। तब भीष्म कहते हैं, मेरी नहीं तुम्हारी मृत्यु मेरे हाथों लिखी है कंस। तब ब्रह्मशीर उनके समक्ष आ ही रहा होता है। तभी आकाशवाणी होती है, कंस की मृत्यु किसी और के हाथों निश्चित है। तभी भीष्म कहते हैं, जाओ कंस, मैं आकाशवाणी को टाल नहीं सकता। तभी कंस अपमानजनक मुंह लेके वापस अपने राज्य में चला जाता है। हमारे ऐसे और फैक्ट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।